चमोली में भगवान बद्रीनाथ विशाल के दर्शन के लिए पूर्व सीएम और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत बद्रीनाथ मंदिर पहुंचे, जहां गढ़वाल सांसद ने बद्री विशाल के दर्शन के लिए पूजा अर्चना की है। जानकारी देते हुए बताया कि तीरथ सिंह रावत शनिवार की शाम 7 बजे सड़क मार्ग से बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे और आज उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। और रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ धाम में गर्भगृह के दर्शन का लाइव प्रसारण दिखाने से तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहित समाज का कहना है कि जो भी श्रद्धालु केदारनाथ आता है वो भगवान शिव के स्वयंभू लिंग के गुप्त दर्शन करता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धालुओं की आस्था को लांघने का काम किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम पहुंचे थे, जहां उन्होंने भगवान केदार के स्वयंभू लिंग के दर्शन करने के बाद आधे घंटे तक पूजा अर्चना की। इस दौरान उनका ये लाइव प्रसारण पूरे देश में दिखाया गया। इसी के साथ तीर्थ पुरोहित समाज ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन जारी रहेगा। जब तक सरकार बोर्ड को भंग नहीं करती, आंदोलन चलता रहेगा। पहले भी इसका विरोध किया था। मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कम से कम कुछ तो यहाँ के तीर्थ पुरोहितों की मोदी जी को मानना चाहिए। आखिरकार मोदी जी या उनके सलाहकार ऐसे उनको क्यों नहीं बताते हैं कि यहाँ बिल्कुल भी जो है लाइव दर्शन नहीं होते हैं। यहाँ श्रद्धालु आता है, अपना गुप्त दर्शन करता है, भगवान का आशीर्वाद लेता है और अपने गंतव्य की ओर चले जाता। और बीजेपी नेता और वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के महासचिव कुंवर जपेंद्र सिंह उत्तरकाशी पहुंचे, जहां जिला पंचायत उत्तरकाशी में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार को लेकर हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है और कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम न खाऊंगा न खाने दूंगा कायल हूं। उसी के आधार पर सामाजिक स्तर में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ कई सालों से काम कर रहा हूं। वहीं हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए 300 फर्जी योजनाओं के करोड़ों भुगतान पर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। मंत्री मोदी जी का स्पष्ट कथन है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। वो स्पष्ट रूप से कहते हैं, आप सब लोगों ने देखा होगा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो और जिस तरह से जिला पंचायत उत्तरकाशी में इतना बड़ा एक भ्रष्टाचार हुआ है और पूरी तरह से उस भ्रष्टाचार को कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने सरकार, सत्ता और सिस्टम को गुमराह करके और जिस तरह से भ्रष्ट अधिकारियों ने इन फाइलों को पिछले काफ़ी लंबे समय से शासन में दबा के रखा हुआ था जांच को, और भ्रष्टाचार को उजागर होने से रोकने में जिस तरह से वो रोड़ा बने हुए थे, तो निश्चित तौर पर हम सीबीआई जांच की मांग को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में गए हैं और हमें पूरी आशा है कि उत्तरकाशी जिले की जनता और ग्रामीणों के साथ न्याय होगा। जिला पंचायत उत्तरकाशी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा और सभी दोषियों के चेहरे सामने आएंगे और सभी को कठोर दंड मिलेगा। और पौड़ी गढ़वाल के सतपुली विकासखंड में नयार नदी में डूबने से पूर्व ग्राम प्रधान की मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इसको लेकर मृतक के भाई रविंद्र बिष्ट ने बताया कि जितेंद्र सिंह उर्फ जीतो घर से सतपुतली गए थे, जहां से वो काफी देर तक वापस नहीं आए और फिर पूर्व प्रधान का शव बरामद किया गया है। मामले में राजस्व उप निरीक्षक बीएस भंडारी ने बताया कि परिजन सहित ग्रामीणों और प्रशासन ने खोजबीन के दौरान शव को बरामद किया। इसके साथ कहा कि पुलिस ने शव का पंचनामा कर जांच शुरू कर दी है। और खबर टिहरी से है, जहां ग्रामीण अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कहा है कि काफी साल बीत गए लेकिन अभी तक सड़क नहीं बनी, जिससे उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ बताया कि प्रधान प्रतिनिधि केशव रावत ने 6 बार 6 जगहों से अपने गांव के लिए सड़क का सर्वे करवाया, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। इसी के साथ कहा कि वहीं रोजमर्रा का सामान लाने के लिए काफी दिक्कतें होती हैं।
तो सड़क नहीं होने से ग्रामीण नाराज हैं। 6 बार सर्वे कराए गए हैं, अलग अलग जगह से सर्वे कराए गए, उसके बावजूद सड़क नहीं मिली है। टिहरी की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां ग्रामीणों को कुछ इस तरह से रास्ता पार करना पड़ता है। यहाँ पर सड़क नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण कई सालों से सड़क की मांग कर रहे हैं। सड़क नहीं होने से ग्रामीणों में अब नाराजगी दिखने लगी है। 6 बार सर्वे के बाद भी सड़क नहीं बनी है और जिसके चलते अब ग्रामीणों में नाराजगी नजर आने लगी है। और हल्द्वानी से अल्मोड़ा NH पर्वतीय जनपदों की लाइफलाइन है, जो कि 2010 की आपदा में पूरी तरह से टूट गई, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं और गुणवत्ता पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 11 सालों से इसका निर्माण चल रहा है, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। इसी को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि आपदाओं में किसी का वश नहीं चलता। साथ ही कहा कि अगर इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा। वो उसमें कई चीज़ें हैं, पहाड़ तो कच्चे हैं ही हैं, निर्माण की कहीं पर क्वालिटी कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। ये तो टेक्निकल लोग उसको देख भी रहे हैं, कई लोग, हमने कहा भी कई जगहों पर। अब आपने देखा हल्द्वानी में इतना बड़ा पुल चले गया। ये जो वर्षा इस बार हुई है, इसने करीब करीब 50-60 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो मिला के कुल होती है देश में, वो अकेले यहाँ हो गई। तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत तो आई है अतिवृष्टि में। और निर्माणों में अगर कोई गड़बड़ी की आशंका की बात आप कर रहे हैं तो वो सरकारें देखती हैं। अगर कहीं कोई ऐसी बात पाई जाती है तो गंभीरता से लिया भी जाता है। और नैनीताल में पुलिस को नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। मल्लीताल पुलिस ने मंगोली चौकी में वाहन चेकिंग के दौरान रामनगर से नैनीताल आए युवक से लगभग 55 ग्राम स्मैक बरामद की, जिसके खिलाफ पुलिस ने उसके खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी को लेकर नगर कोतवाल प्रीतम सिंह ने बताया कि सुरक्षा को लेकर मंगोली चौकी में चेकिंग के दौरान बाइक सवार को रोककर पूछताछ की गई और शक होने पर तलाशी ली, जिसके पास से 55 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। वहीं ये भी कहा कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो युवक के पास से लगभग 55 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। नैनीताल की खबर दिखा रहे हैं जहां पर नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक के पास से 55 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई, युवक को गिरफ्तार किया और अब पुलिस का कहना है कि इस तरह के अभियान लगातार चलते रहेंगे। क्षेत्र की सबसे बड़ी सफलता है इतनी बड़ी मात्रा में, और इसको हम यहीं पर ही समाप्त नहीं करेंगे। इसके आगे की चेन और जो पीछे सप्लाई चेन है, हम उन्हें सर्विलांस में उनके नंबर ले लिए हैं और उस पर आगे। और हरिद्वार के धागा बनाने वाली एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर धागा फैक्ट्री थी, जहां पर धागा बनाया जाता था, धागा बनाने का काम होता था, लेकिन बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की वजह से आसपास अफरा तफरी मच गई। जब तक दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती तब तक लोगों में दहशत का माहौल रहा। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.